हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम बात करने वाले हैं तनकीद और तहकीक से मुताल्लिक 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स के बारे में। ये सभी क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, झेल में से चंद बयानात दर्ज हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात की निशानदही कीजिए। पहला बयान रशीद हसन खान के मुताबिक तहकीक का मकसद हकायक की बाजियाफ्त है। दूसरा है इम्तियाज अली उर्शी की शनाख्त बतौर माहिर मीडियात है। तीसरा है मौलवी अब्दुल हक को बाबाए उर्दू का खिताब मोहम्मद यूसुफ ने दिया था। चौथा है मेयार और मुआसिर जैसे रसाइल काजी अब्दुल वदूद ने निकाले थे। पांचवा है उर्दू लिसानियात पर काम की इब्तिदा ज्ञानचंद जैन ने की थी। सही जुमरे की निशानदही कीजिए। बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस क्वेश्चन का जवाब दे चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। मार्क कर लीजिएगा, पहला ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा। यानी पहला जुमरा हमारा सही हो जाएगा, तीसरा भी सही हो जाएगा और चौथा भी सही हो जाएगा। दूसरे जुमरे में कहा जा रहा है कि इम्तियाज अली उर्शी की शनाख्त बतौर माहिर मीरियात है, तो आप इसको सही कर लीजिएगा, बतौर माहिर गालिबियात है। पांचवें में कहा जा रहा है कि उर्दू लिसानियात पर काम की इब्तिदा ज्ञानचंद जैन ने की थी, तो इसे आप करेक्ट कर लेंगे, ज्ञानचंद जैन ने नहीं बल्कि मोहिउद्दीन कादरी जोर ने की थी। अब चूंकि यहाँ पे हम तनकीद और तहकीक से मुताल्लिक सवाल हल करने वाले हैं, तो तनकीद किसे कहते हैं जरा इन्हें भी हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले चीज तो आप मुझे बताएंगे तनकीद के माना क्या है और साथ ही साथ में तनकीद किसे कहते हैं। पहली चीज तो क्लियर कर लीजिएगा। तो तनकीद के माना क्या है लुग़वी, और साथ साथ में इस्तिलाह में तनकीद किसे कहते हैं। तो तनकीद के लुग़वी माना जहां तक है वो है खरे और खोटे की परख। ठीक है जी। इस्तिलाह में तनकीद किसे कहते हैं जरा समझ लीजिएगा। तनकीद जिसके तहत किसी फन पारे की तशरीह व तौज़ीह करने के अलावा उसकी कदर कीमत मुतय्यन की जाती है, तो ये है तनकीद। अब तनकीद से मुतालिक बहुत सारे अक़वाल हैं, बहुत सारी चीजें हैं, उनको यहाँ पे डिटेल में हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। अब इसके बाद में हम एक चीज और भी क्लियर कर लेते हैं कि तहकीक किसे कहते हैं। तो तहकीक की जुबान का लफ्ज है, अरबी जुबान का लफ्ज है। तहकीक के भी लुग़वी माना होते हैं छानबीन के, तलाशो जुस्तजू के, दरियाफ्त के। तहकीक किसे कहते हैं, हक़ाइक़ को दरियाफ्त करने और उनकी तस्दीक करने का नाम तहकीक है। ये बात आप क्लियर कर लीजिएगा। अब एक चीज मुझे बताइएगा, एक तारीफ है, ये किसकी तारीफ तहकीक की गई है, यानी तहकीक की ये तारीफ किसने की है, आप मुझे जवाब दीजिएगा। तहकीक किसी अम्र को उसकी असल शक्ल में देखने की कोशिश है, ये जो तारीफ है किसने की है तहकीक की। तो आपका जवाब हो जाएगा काजी अब्दुल वदूद। नोट कर लीजिएगा, काजी अब्दुल वदूद। ठीक है जी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झेल के किस अदीब को शमसुल उलमा का खिताब कब मिला था? जोड़ी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके पास में नजीर अहमद है, मोहम्मद हुसैन आजाद है, हाली है, शिबली है। तो मुझे बताइएगा किसको शमसुल उलमा का खिताब कब मिला है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन। तीसरा जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, यानी नजीर अहमद को शमसुल उलमा का खिताब कब मिला है, तो वो हो जाएगा 1897 ईस्वी। मोहम्मद हुसैन आजाद को कब मिला है, 1887 ईस्वी में। हाली को कब मिला है, 1904 ईस्वी में। और अल्लामा शिबली नोमानी को 1894 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, झेल में से दो जुमरे सही। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस को आपको सवाल करने की जरूरत है। बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी तीसरा जुमरा सही हो जाएगा और चौथा जुमरा सही हो जाएगा। तो ये दोनों जुमरे सही कैसे, जरा इन्हें हम समझ लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारी किताबों के नाम दिए गए हैं, तीसरे चौथे यहाँ और सभी जुमरों में। तो तीसरे जुमरे में जो किताबें हैं जैसे रुमूज़े गालिब है, तफसीरे गालिब है, गालिब शनास मालिक राम, एक भाषा दो लिखावट, ठीक है जी,
और इसी के साथ साथ में तहकीक का फन, आम लिसानियात, लिसानी मुताले, उर्दू की नसरी दास्तानें, उर्दू मसनवी शुमाली हिंद। तीसरे और चौथे जुमरे में जो किताबें हैं ये किस मुसन्निफ की हैं ये आपको मालूम होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं ज्ञानचंद जैन, ये किसकी किताबें हैं? ज्ञानचंद जैन की। अब अगर हम बात करें कि पहले जुमरे में कुछ किताबें दी गई हैं, ठीक है, और दूसरे जुमरे में भी कुछ किताबें हैं, तो उन्हें भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे किताब देखेंगे हिंदुस्तानी लिसानियात, पहले इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। हिंदुस्तानी लिसानियात और उर्दू के असालीबे बयान, ये दोनों किताबें किसकी हैं? तो इससे पहले आप नोट कर लीजिएगा, ये दोनों किताबें हैं मोहिउद्दीन कादरी जोर की। किसकी हैं? मोहिउद्दीन कादरी जोर की। और हम आ जाते हैं उसके बाद में दूसरे जुमरे की तरफ। इसमें देखें किताब है काशिफुल हकायक। एक किताब कौन सी है? काशिफुल हकायक। आप मुझे बताइएगा ये किसकी तसनीफ है? तो जवाब हो जाएगा इमदाद इमाम असद। इसके बाद में देखें और भी किताबें जैसे हकायक हैं, ठीक है, ये पहली किताब है। परख और पहचान है, उर्दू का अपना उरूज है, जिक्र फिक्र। इसके अलावा बाकी जो पहले और दूसरे ऑप्शन में किताबें हैं उसके मुसन्निफ हैं ज्ञानचंद जैन। नोट कर लीजिएगा ज्ञानचंद जैन, या उन्हीं की किताबें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जेल में से दो जुमरे सही। अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको बस सॉल्व करते रहिएगा। आप देखेंगे एंड में बहुत सारे क्वेश्चन आपको, यानी जो अहम किताबें वो आपको याद हो जाएंगी। जेल में से दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा, यानी तीसरे ऑप्शन के मुताबिक पहला जुमरा सही है और साथ ही साथ में तीसरा भी जुमरा सही है। पहले जुमरे में जो किताबें हैं और साथ ही साथ में तीसरे जुमरे में जो किताबें हैं इसके मुसन्निफ कौन है, पहले आप ये क्लियर कीजिए। पहले और तीसरे जुमरे में जो किताबें हैं इसके मुसन्निफ कौन है? तो इसे हम नोट कर लेते हैं रशीद हसन खां। रशीद हसन खां। पहले और तीसरे जुमरे में जो किताबें इसके मुसन्निफ कौन है? रशीद हसन खां। अब यहाँ पे दूसरे जुमरे की अगर हम बात करें तो एक किताब है उर्दू का अलमिया, ये किसकी तसनीफ है? इसे भी आपको जानना जरूरी है। आम लिसानियात किसकी है और साथ ही साथ में लिसानी मुताले, ये दोनों किताबें किसकी हैं? जल्दी से आंसर कीजिएगा। तो नोट कीजिएगा, उर्दू का अलमिया जो ये किताब है ये मसूद हुसैन खां की है। आम लिसानियात और लिसानी मुताले इन दोनों किताबों के मुसन्निफ हैं ज्ञानचंद जैन। उर्दू का अलमिया मसूद हुसैन खां, आम लिसानियात लिसानी मुताले ज्ञानचंद जैन। अब अगर हम बात कर ले चौथे जुमरे की तहकीक का फन, तो तहकीक का फन अगेन किसकी किताब है? ज्ञानचंद जैन की। मरहूम दिल्ली कॉलेज किसकी तसनीफ है? मौलवी अब्दुल हक की। एक बहुत ही अहम तसनीफ आ रही है वो है रूह तनकीद। तो रूह तनकीद किसकी किताब है? मोहिउद्दीन कादरी जोर की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जेल में दर्ज वफात के एतबार से मुहक्किकीन की कौन सी तरतीब दुरुस्त है? वफात के एतबार से मुहक्किकीन की कौन सी तरतीब दुरुस्त है? इस क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली आपको सॉल्व करना है। किस एतबार से बताना है? वफात के एतबार से। बहुत अच्छे से क्वेश्चन को कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी सवाल का सही जवाब दे चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन यानी सबसे पहले मौलवी अब्दुल हक, मोहिउद्दीन कादरी जोर, इम्तियाज अली उर्शी, काजी अब्दुल वदूद, रशीद हसन खां, ज्ञानचंद जैन और जमील जालवी, इन सभी की सने पैदाइश और सने वफात के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे, क्योंकि इससे ये सभी क्वेश्चंस आपको और भी क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? मौलवी अब्दुल हक। तो मौलवी अब्दुल हक की पैदाइश हुई है 1870 ईस्वी में हापुड़ मेरठ में, याद रखेंगे, और 1961 ईस्वी में कराची में आपका इंतकाल हुआ है। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं मोहिउद्दीन कादरी जोर के बारे में, ठीक है जी। दूसरे नंबर पे मोहिउद्दीन कादरी जोर 1905 ईस्वी में हैदराबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1962 ईस्वी में श्रीनगर कश्मीर में आपका इंतकाल हुआ है। बात करते हैं इम्तियाज अली उर्शी, 1904 ईस्वी में रामपुर में आपकी पैदाइश हुई है और 1981 ईस्वी में रामपुर ही में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं काजी अब्दुल वदूद। किसके बारे में? काजी अब्दुल वदूद के बारे में, ठीक है जी। तो काजी अब्दुल वदूद की पैदाइश हुई है 1896 ईस्वी में काको बिहार में और 1984 ईस्वी में
बिहार में यानी पटना में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं रशीद हसन खां के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है सभी चीजें। 1925 ईस्वी में शाहजहांपुर में आपकी पैदाइश हुई है और 2006 ईस्वी में शाहजहांपुर ही में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं ज्ञानचंद जैन के बारे में। तो 1923 ईस्वी में बिजनौर में आपकी पैदाइश हुई है, 2007 में कैलिफोर्निया में आपका इंतकाल हुआ है। बात करते हैं जमील जालबी के बारे में। तो 1929 ईस्वी में अलीगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है और 2019 ईस्वी में कराची में आपका इंतकाल हुआ है। तो जरा हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे 1961, 1962, 1981, 1984, 2006, 2007, 2019, तो ये तरतीब क्या हो जाएगी, दुरुस्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मुहक्किकीन के नाम के हिसाब से सने वफात शामिल कीजिए। अब ये क्वेश्चन देखिए आप सबके लिए इजी हो गया होगा, तो बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन जो है ये दुरुस्त हो जाएगा, यानी काजी अब्दुल वदूद का इंतकाल कब हुआ है, तो वो हो जाएगा 1984 ईस्वी। मौलवी अब्दुल हक का इंतकाल कब हुआ है, 1961 ईस्वी। इम्तियाज अली उर्शी का इंतकाल कब हुआ है, 1981 ईस्वी। रशीद हसन खां का इंतकाल कब हुआ है, 2006 ईस्वी। ठीक है जी। और ज्ञानचंद जैन का इंतकाल कब हुआ है, 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, जेल में से दो जुमरे सही। अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किताबें हैं और किताबों के दो जुमरे सही हैं, आपको बताना है कौन से दो जुमरे दुरुस्त हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। दूसरा जो ऑप्शन है ये दुरुस्त हो जाएगा, यानी इसके अकॉर्डिंग जो है दूसरा जुमरा सही है और साथ ही साथ में तीसरा भी जुमरा सही है। मुझे बताइएगा दूसरे जुमरे में जो किताबें हैं इसके मुसन्निफ कौन है और तीसरे जुमरे के किताबों के मुसन्निफ कौन है। जल्दी से आंसर कीजिए, सब लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो नोट कीजिएगा दूसरे जुमरे में जो किताबें हैं ये किसकी हैं, मौलवी अब्दुल हक, याद रखेंगे मौलवी अब्दुल हक। ठीक है जी। तीसरे जुमरे में जो किताबें हैं ये हैं रशीद हसन खां की। किसकी है, रशीद हसन खां की। अब हम बात कर लेते हैं पहले जुमरे में जो किताब, जैसे तनकीद तजर्बा, मुआसिर अदब, इंशाए गालिब, तफहीम, ये सभी किसकी किताबें हैं ये आपको जानना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर इन्हें आप याद रखेंगे। तो तनकीद तजर्बा ये किसकी किताब है, जमील जालबी की, नोट कर लीजिएगा। मुआसिर अदब ये भी जमील जालबी की तसनीफ है। इंशाए गालिब और तफहीम ये दोनों किताबें किसकी हैं, तो याद रखेंगे रशीद हसन खां की। किसकी है, रशीद हसन खां की। अब हम आ जाते हैं चौथे जुमरे की तरफ। कवायद उर्दू किसकी तसनीफ है, मौलवी अब्दुल हक की। अदबी असनाफ किसकी, ज्ञानचंद जैन की। लिसानी मुताले अगेन ज्ञानचंद जैन की। उर्दू सर्फ नह मौलवी अब्दुल हक की तसनीफ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में से दो जुमरे सही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप मुझे बताइएगा कौन से दो जुमरे सही हैं, कौन से दो जुमरे सही हैं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। पहला जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहला, यानी जो हमारा पहला जुमरा है ये सही हो जाएगा और साथ ही साथ में दूसरा भी जुमरा सही हो जाएगा। अब देखिए तीसरे जुमरे में किताबें हैं, जैसे कदम राव के मुरत्तिब कौन है, ठीक है, तो याद रखना है जमील जालबी। ठीक है जी, नोट कर लीजिएगा। ऐसे ही गुलजार नसीम और मसनवी सेहरुल बयान के कौन हो जाएंगे, रशीद हसन खां, नोट कर लीजिएगा रशीद हसन खां। चौथे जुमरे की बात करें कुल्लियाते मीरा जी, ठीक है, दीवाने नुसरती, इन दोनों की मुरत्तिब कौन है, जमील जालबी। दीवाने ख्वाजा मीर दर्द इसके हो जाएंगे रशीद हसन खां। आप नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में दर्ज कौन कब पैदा हुआ जोड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आसान हो चुका होगा आप सबके लिए जवाब देना। बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा, यानी ज्ञानचंद जैन की पैदाइश कब हुई है, 1923 ईस्वी में। जमील जालबी की पैदाइश कब हुई है, 1929 ईस्वी में। मसूद हसन खां की पैदाइश कब हुई, 1919 ईस्वी में। अबुल कलाम आजाद की पैदाइश हुई 1888 ईस्वी में।
सज्जाद हैदर यल्दरम की 1880 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, तहकीक किसी अम्र को उसकी असल शक्ल में देखने की कोशिश से तहकीक की तारीफ इन अल्फाज में किस मुहक्किक ने की है। अभी मैंने शुरुआत में आपको बताया था। ऑप्शन देखिए, मुहियुद्दीन कादरी ज़ोर है, मौलवी अब्दुल हक है, काजी अब्दुल वदूद है, रशीद हसन खां है। तो सीधा सीधा इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी काजी अब्दुल वदूद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जेल में जाए वफात के एतबार से दो जुमरे सही है, बताइएगा जाए वफात के एतबार से कौन से दो जुमरे सही है, उनकी निशानदही आपको करनी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी जो पहला जुमरा है ये दुरुस्त हो जाएगा और साथ ही साथ में चौथा भी जुमरा दुरुस्त हो जाएगा। पहले जुमरे में मजनू गोरखपुरी हैं, मौलवी अब्दुल हक हैं, जमील जालबी हैं। कैसे सही होगा, जरा इन्हें हम समझ लेते हैं। मजनू गोरखपुरी की अगर हम पैदाइश की बात करें तो 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश की जिला बस्ती में आपकी पैदाइश हुई है और 1988 ईस्वी में कराची में आपका इंतकाल हुआ है। मौलवी अब्दुल हक के बारे में पीछे मैंने बात किया था, 1870 में हापुड़ में आपकी पैदाइश हुई है और 1961 ईस्वी में कराची में आपका इंतकाल। चीजें बार बार रिपीट हो रही, आपको याद हो जाएंगी। जमील जालबी की पैदाइश हुई 1929 ईस्वी में अलीगढ़ में और 2019 ईस्वी में कराची में आपका इंतकाल हुआ। तो देख रहे होंगे इन सभी की जाए वफात क्या है, कराची। तो ये जुमरा क्या हो जाएगा, दुरुस्त हो जाएगा। कलीमुद्दीन अहमद हैं, काजी अब्दुल वदूद हैं। तो कलीमुद्दीन अहमद की अगर हम पैदाइश की बात करें तो 1908 ईस्वी में पटना में आपकी पैदाइश हुई है और 1983 ईस्वी में पटना ही में आपका इंतकाल हुआ है। काजी अब्दुल वदूद 1896 ईस्वी में काको बिहार में पैदाइश हुई है और 1984 ईस्वी पटना ही में आपका इंतकाल हुआ है। तो इस लिहाज से इन दोनों की भी जायफात क्या हो जाएगी, पटना। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। जेल में दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन। तीसरा जो ऑप्शन है ये दुरुस्त हो जाएगा, यानी तीसरा जुमरा सही हो जाएगा और साथ ही साथ में चौथा भी जुमरा दुरुस्त हो जाएगा। मुझे बताइएगा तीसरे और चौथे जुमरे में जो किताबें हैं इसके मुसन्निफ कौन है, जल्दी से आंसर कीजिएगा। तो नोट कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा वजीर आगा, यानी तीसरे और चौथे जुमरे में जो किताबें हैं, जो तसनीफात हैं, इसके मुसन्निफ कौन है, वजीर आगा। अब अगर हम बात कर ले, देखिए पहले जुमरे में किताब है अफसाना और उसकी गायत। अफसाना और उसकी गायत है सराब है, ठीक है जी, और साथ ही साथ में परदेसी की खुतूत। इसके मुसन्निफ कौन है, यानी इन तीनों किताबों के मुसन्निफ कौन है। तो जवाब हो जाएगा मजनू गोरखपुरी। तनकीदी अफकार के मुसन्निफ कौन है, तो तनकीदी अफकार के मुसन्निफ हो जाएंगे शमशुर रहमान फारूकी। नोट कर रही है, शमशुर रहमान फारूकी। दूसरे जुमरे में किताब है अदब और नजरिया। अदब और नजरिया के मुसन्निफ हैं आल अहमद सुरूर। कौन हो जाएंगे, आल अहमद सुरूर। अदब और जिंदगी सैद जुबून, इन दोनों किताबों के मुसन्निफ हो जाएंगे मजनू गोरखपुरी। नोट कर लीजिएगा, मजनू गोरखपुरी। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वफात के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी मजनू गोरखपुरी, आल अहमद सुरूर, वजीर आगा, शकीलुर रहमान। तो इन सभी के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। मजनू गोरखपुरी की पैदाइश हुई है 1904 में बस्ती में। 1988 ईस्वी में पाकिस्तान के कराची में आपका इंतकाल हुआ है। आल अहमद सुरूर की अगर हम बात करें तो 1911 ईस्वी में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है और 2002 ईस्वी में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। वजीर आगा की बात करें तो 1922 ईस्वी में, याद रखेंगे, सरगोधा पाकिस्तान में आपकी पैदाइश हुई है और 2010 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। बात करते हैं शकीलुर रहमान। 1931 ईस्वी में, याद रखेंगे, मोतिहारी बिहार में आपकी पैदाइश हुई है और 2016 ईस्वी में गुड़गांव हरियाणा में आपका इंतकाल हुआ है। तो देखिए 1988, 2002, 2010, 2016, तो ये वफात के एतबार से तरतीब दुरुस्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मुहक्किकीन के नाम के एतबार से जाए पैदाइश जोड़िए। मुहक्किकीन के
नाम के एतबार से जाए पैदाइश जोड़ी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप सबके लिए आसान हो चुका होगा, तो आंसर कर दीजिए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी मौलवी अब्दुल हक की पैदाइश हुई है हापुल मेरठ में, इम्तियाज अली उर्शी की पैदाइश हुई है रामपुर में, रशीद हसन खां की पैदाइश हुई है शाहजहांपुर में, ज्ञानचंद जैन की पैदाइश हुई है बिजनौर में, जमील जालवी की पैदाइश हुई है अलीगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जेल में दर्ज नाकिदीन की कौन सी तरतीब वफात के एतबार से सही है। अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। आप सब मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या है। प्रैक्टिस कीजिएगा, इसी से चीजें आपको लर्न होंगी। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा, यानी मोहम्मद हुसैन आजाद, शिबली, हाली, इमदाद इमाम असर, एहतशाम हुसैन, कलीमुद्दीन अहमद। चलिए फटाफट में सभी की सने विलादत और सने पैदाइश के बारे में बात कर लेते हैं। तो मोहम्मद हुसैन आजाद की पैदाइश हुई 1830 ईस्वी में दिल्ली में, और 1910 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। अल्लामा शिबली नौमानी की अगर हम बात करें तो शिबली की पैदाइश हुई 1857 ईस्वी में आजमगढ़ में, और 1914 ईस्वी में आजमगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। बात करते हैं हाली के, तो 1837 ईस्वी में पानीपत में आपकी पैदाइश हुई है, और 1914 ईस्वी में पानीपत ही में आपका इंतकाल हुआ है। बात करते हैं इमाम असर के बारे में, तो 1849 ईस्वी में पटना में आपकी पैदाइश हुई है, और 1934 ईस्वी में पटना ही में आपका इंतकाल हुआ है। बात करते हैं एहतशाम हुसैन के बारे में, 1912 ईस्वी में आजमगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है, और 1972 ईस्वी में इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। कलीमुद्दीन अहमद 1908 में पटना में पैदाइश है, और 1983 ईस्वी में पटना ही में आपका इंतकाल हुआ। तरतीब देख लेते हैं, 1910, 1914, 1914, 1934, 1972 और 1983। बिल्कुल सही तरतीब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जेल में से दो जुमरे सही हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी दूसरा जुमरा सही हो जाएगा, और साथ ही साथ में चौथा जुमरा दुरुस्त हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, दूसरे जुमरे में जो किताबें हैं इसके मुसन्निफ कौन है, और साथ ही साथ में जो चौथे जुमरे में किताबें हैं इसके मुसन्निफ कौन है। तो नोट कीजिएगा, दूसरे और चौथे जुमरे में जो किताबें हैं इन दोनों के मुसन्निफ हैं आल अहमद सुरूर। नोट कर लीजिएगा, आल अहमद सुरूर की ये सभी किताबें हैं। अब अगर हम बात कर लेते हैं पहले जुमरे में कुछ किताबों की, जैसे तनकीद के बुनियादी मसाइल। तनकीद के बुनियादी मसाइल ये किसकी किताब है, तो मालूम होना चाहिए आल अहमद सुरूर। ठीक है, किसकी किताब है, आल अहमद सुरूर की किताब है, जरूर आप याद रखेंगे। और इसी के साथ साथ में अफकारो मसाइल, ठीक है जी, अफकारो मसाइल किसकी किताब है, नोट कर लीजिएगा, एहतशाम हुसैन। किसकी किताब है, एहतशाम हुसैन, जरूर आप याद रखेंगे। ठीक है जी। अब अगर हम बात करें तीसरे जुमरे की, तनकीद की भूल भुलैया, तनकीद की भूल भुलैया और अदबी तनकीद के उसूल, ये दोनों किताबें हैं कलीमुद्दीन अहमद की। उर्दू की कहानी, उर्दू साहित्य का इतिहास, ये दोनों किताबें हो जाएंगी एहतशाम हुसैन की। ये दोनों किताबें किसकी हो जाएंगी, एहतशाम हुसैन की। बाकी दो किताबें देखिए, पहचान और परख, फिक्र रोशन, ये दोनों आल अहमद सुरूर की हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में से दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अब इससे कुछ लोगों ने कहा सर किताबों पे क्वेश्चन लाइए, और देखिए किताबों पे क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका दूसरा ऑप्शन, यानी पहला जुमरा सही हो जाएगा और साथ ही साथ में तीसरा भी सही हो जाएगा। बताइएगा पहले और तीसरे जुमरे में जो किताबें हैं इसके मुसन्निफ कौन है। तो यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं, पहले और तीसरे जुमरे में जो किताबें हैं इनके मुसन्निफ हैं कलीमुद्दीन अहमद। नोट कर लीजिएगा, कलीमुद्दीन अहमद। चलिए अब हम बात कर लेते हैं दूसरे जुमरे में कुछ किताबों के बारे में, जैसे तनकीद और अमली तनकीद, ये किसकी किताब है। तनकीद और अमली तनकीद ये किताब है एहतशाम हुसैन की। नोट कर लीजिएगा, एहतशाम हुसैन। ठीक है, चौथे जुमरे की अगर हम बात कर लेते हैं, चौथे जुमरे में कुछ किताबें हैं, ठीक है, उसे भी हम जरा नोट कर लेते हैं। ठीक है जी,
जैसे तज़किरा शोरिस, तज़किरा इश्की और दीवाने जहां कुल्लियात शाद, ये सभी हैं कलीमुद्दीन अहमद की। तनकीदी हाशिए ये किसकी है? मजनू गोरखपुरी। नोट कर लीजिएगा, मजनू गोरखपुरी। मजनू गोरखपुरी जरूर आप याद रखेंगे। बाकी सभी किताबें जैसे अमली तनकीद, उर्दू शायरी पर एक नजर, उर्दू तनकीद पर एक नजर, ये सभी किसकी हैं? कलीमुद्दीन अहमद की हैं। इकबाल एक मुताला, सुखानहाय गुफ्तनी, कदीम मगरबी तनकीद, ये सभी किसकी हैं? कलीमुद्दीन अहमद की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किताबों के एतबार से मुसन्निफीन के नाम शामिल कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, तो बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। दूसरा जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, यानी तबक़ात शुअरा के मुसन्निफ कौन है? तो आपका जवाब हो जाएगा मोहम्मद बिन सलाम अल आजमी। अशर वशर अदबुल कातिब के मुसन्निफ कौन हो जाएंगे? इब्ने कुतैबा। नक़्द शेर किसकी किताब है? तो नोट कर लीजिएगा, नक़्द शेर के मुसन्निफ हो जाएंगे क़ुदामा इब्ने जाफर। इसी के साथ साथ में अल उम्दा किसकी तसनीफ है? तो वो हो जाएगी इब्ने रशीद। ये अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। मुक़द्दमा इब्ने खुल्दून, ये किसकी किताब हो जाएगी? इब्ने खुल्दून। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मुसन्निफीन के एतबार से किताबों के नाम जोड़िए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अहम किताबें हैं, जैसे चार मकाला, काबूसनामा, हदायक उस्सैर फी दक़ाइक़ शेर, ये वो किताबें जो एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी अब्दुल कादिर जिलजानी की कौन सी किताब है? तो वो हो जाएगी दूसरा ऑप्शन जुमरा आपका, असरारुल बलागा, दलाइल इजाज, अल इज़ाह फिन नहव, ये सभी है। इसी के साथ में रशीदुद्दीन वक़वात की कौन सी किताब हो जाएगी? तो वो हो जाएगी हदाइक़ उस्सैर फी दक़ाइक़ शेर। इसी के साथ साथ में अगर हम बात करें शमसुद्दीन मोहम्मद बिन कैस राजी की कौन सी किताब हो जाएगी? तो वो हो जाएगी अल-मुअज्जम माए अशआर अल-अजम। इसी के साथ साथ में उरूज़ी समरकंदी की अगर हम बात करें कौन सी किताब हो जाएगी? तो वो हो जाएगी चहार मकाला। कौन सी हो जाएगी? चहार मकाला। उनसुल माली की कौन सी हो जाएगी? काबूसनामा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दर्जिल नाक़दीन को उनके जमाने के एतबार से माजी से हाल की तरफ बढ़ते हुए कैसे लिखा जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सभी के बारे में हम पीछे बात कर चुके हैं, तो हाँ रिपीट नहीं करेंगे, बस इस क्वेश्चन का मुझे जवाब दे दीजिए। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। किसके एतबार से कहा गया है? जमानी एतबार से। तो देख लेते हैं, फटाफट से पैदाइश देख लेते हैं। मोहम्मद हुसैन आजाद की पैदाइश हुई 1830 में, हाली की पैदाइश हुई 1837 में, इमदाद इमाम असर की पैदाइश हुई 1849 में, और शिबली की पैदाइश 1857 में, मजनू गोरखपुरी की पैदाइश हो जाएगी 1849 में, सॉरी 1849 में। एहतशाम हुसैन की हो जाएगी 1912। यहां पे कुछ मिसमैच हो रहा है चीजें, इस क्वेश्चन में कहीं कंफ्यूजन हो रहा था, वो मेरे समझ में आ गया है, और वो ये है कि मजनू गोरखपुरी की जो सने पैदाइश है वो जो है 1849 नहीं बल्कि जो है 1904। पीछे हमने बताया था, लेकिन सने पैदाइश सने विलादत इतनी ज्यादा है किसी को भी कंफ्यूजन हो सकता है। तो आई होप अब आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। 1830, 1837, 1849, 1857, 1904, 1912। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में से दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन। चौथा जो ऑप्शन है ये दुरुस्त हो जाएगा, यानी तीसरा जुमरा सही हो जाएगा और साथ ही साथ में चौथा भी जुमरा दुरुस्त हो जाएगा। तीसरे और चौथे जुमरे में जो किताबें हैं इसके मुसन्निफ कौन, ये आप मुझे बताएंगे। तीसरे और चौथे जुमरे में जो किताबें हैं इसके मुसन्निफ कौन है? तो नोट कर लीजिएगा, सैयद एहतशाम हुसैन। किसकी किताब है ये दोनों? सैयद एहतशाम हुसैन की। ठीक है जी। अब अगर हम पहले जुमरे की बात करें तो पहले जुमरे में देखिए किताब है अमली तनकीद। अमली तनकीद के मुसन्निफ कौन है? तो नोट कर लेंगे कलीमुद्दीन अहमद। कलीमुद्दीन अहमद।
दूसरे जुमरे में किताब है अनीस एक शायर, ये भी किसी किताब है कलीमुद्दीन अहमद की। कदीम मगरबी तनकीद, इसके मुसन्निफ कौन है? कलीमुद्दीन अहमद। शेरुल अजम के मुसन्निफ कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे शिबली। इसके अलावा जितनी भी किताबें हैं सभी के मुसन्निफ हैं सैयद एहतशाम हुसैन, यानी पहले और दूसरे जुमरे में वो और सब किताबें उनके मुसन्निफ कौन है? सैयद एहतशाम हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जेल के बयानात गौर से पढ़िए और सही बयानात को पहचान कर निशान जद कीजिए। देखिए, पहला बयान है मोहम्मद बिन सलाम ने शायरी को सनदगिरी करार दिया है। दूसरा है क़दामा इब्न जाफर ने झूठ को शायरी के लिए जरूरी बताया है। तीसरा है इब्न रशीद ने वजन और काफिया को शेर के लिए लाजमी करार दिया है। चौथा है अब्दुल कादिर जुरजानी ने शायरी में महज सच्चाई को बाज हसीना से तशबीह दिया है। पांचवा है काबूस नामा फारसी तनकीद पर पहली किताब है। सही जवाब की निशानदेही कीजिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर कीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी इस क्वेश्चन में जितने भी जुमरे हैं सभी सही है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सभी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस मगरबी नक्काद ने अदब और शायरी को तनकीद हयात का नाम दिया है? ऑप्शन देखिए आपके पास में लॉन्जाइनस है, रिचर्ड्स है, मैथ्यू आर्नल्ड है, अरस्तु है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। जेल में से दो जुमरे सही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो नोट कीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी पहला जुमरा सही हो जाएगा और साथ ही साथ में चौथा भी जुमरा सही हो जाएगा। पहले और चौथे जुमरे में जो किताबें हैं ये सभी जो है अल्लामा शिबली नौमानी की हैं। किसकी हैं? अल्लामा शिबली नौमानी की हैं। चलिए दूसरे जुमरे की बात करते हैं, तनकीदी जायजे, तनकीदी हाशिए, ठीक है, और इसी के साथ साथ में तनकीद और अमली तनकीद। इसके मुसन्निफ कौन है? तो नोट कर लेंगे एहतशाम हुसैन। कौन मुसन्निफ है? एहतशाम हुसैन, नोट कर लीजिएगा, ठीक है जी। अब अगर हम बात करते हैं अमली तनकीद, ठीक है जी, अमली तनकीद और कदीम मगरबी तनकीद, इन दोनों किताबों के मुसन्निफ कौन है? तो वो हो जाएंगे कलीमुद्दीन अहमद। कौन हो जाएंगे? कलीमुद्दीन अहमद। आ जाते हैं तीसरे जुमरे में, तनकीद की भूल भुलैया, तनकीद की भूल भुलैया, अदबी तनकीद के उसूल। इन दोनों किताबों के मुसन्निफ कौन हो जाएंगे? कलीमुद्दीन अहमद। एक लास्ट किताब है उर्दू अदब की तनकीदी तारीख, इसके मुसन्निफ हैं सैयद एहतशाम हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किताबों के एतबार से मुसन्निफिन के नाम शामिल कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाट्यशास्त्र, ध्वन्यालोक, ये सभी किताबें एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। चलिए बताइए क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो है इस सवाल का सही जवाब दे चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी नाट्यशास्त्र किसकी किताब है? तो वो हो जाएगी भरत मुनि की। ध्वन्यालोक किसकी तसनीफ है? तो वो हो जाएगी आनंद वर्धन की। ध्वन्यालोक लोचन अभिनव भारती, ये किसकी किताब है? तो वह अभिनव गुप्त की। अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी किताब है? तो वो कालिदास की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तनकीदी दबिस्तानों के एतबार से उनके नुमाइंदा नाक़दीन के नाम जोड़ी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन है ये दुरुस्त हो जाएगा, यानी तासुराती तनकीद के नुमाइंदा नाकिद कौन है? तो आपका जवाब हो जाएगा नियाज फतेहपुरी। ऐसे ही मार्कसी तनकीद के कौन हो जाएंगे? एहतशाम हुसैन। नफ्सियाती तनकीद के कौन हो जाएंगे? शबीहुल हसन। और इसी के साथ साथ में हयती तनकीद के कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे शमशुर रहमान फारूकी। उसलूबियाती तनकीद के हो जाएंगे गोपीचंद नारंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जेल में से कौन कब पैदा हुआ जोड़ी। ये क्वेश्चन अब आपके लिए बहुत आसान हो चुका होगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी मोहम्मद हुसैन आजाद की पैदाइश 1830 में, हाली की पैदाइश 1837, इमदाद इमाम असद की पैदाइश 1849, शिबली की पैदाइश 1857 शिबली की है। देखिए मैंने मैच करने में गलती की, बोला था मैंने 1837 ही, ठीक। और उसके बाद में एहतशाम हुसैन की हो जाएगी 1912, शिबली की 1857 है और हाली की 1837 है। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। जेल में से दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन एक आपके सामने है, मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा।
تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا آپشن. پہلا آپشن صحیح ہو جائے گا, یعنی پہلا زمرہ صحیح ہو جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ میں دوسرا بھی زمرہ صحیح ہو جائے گا. پہلے زمرے میں جو کتابیں ہیں اس کے مصنف کون ہیں تو نوٹ کر لیجیے گا, مولانا محمد حسین آزاد. دوسرے زمرے میں جو کتابیں اس کے مصنف ہیں مولانا الطاف حسین حالی. تیسرے زمرے کی بات کریں تو آب حیات دیکھیں آزادی کی کتاب محمد حسین آزاد کی, دربار اکبری بھی انہیں کی ہے, سخندان فارس محمد حسین آزاد کی, سیرت النعمان اور شعر العجم ان دونوں کتابوں کے مصنف ہیں علامہ شبلی نعمانی. چوتھے کی بات کریں مجالس النساء حالی کی ہے, مسدس حالی کی ہے, مقدمہ شعر و شاعری حالی کی, اعتبار نظر اور تنقیدی نظریات ان دونوں کتابوں کے مصنف ہیں سید احتشام حسین. نیکسٹ کوشچن دیکھیں آپ کے سامنے, اصل نام کے اعتبار سے تخلص اور قلمی نام جوڑی. آسان کوشچن, بتائیے جواب کیا ہو جائے گا. تو اس کوشچن کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا آپشن. دوسرا آپشن جو ہے یہ کریکٹ ہو جائے گا, یعنی محمد حسین کا تخلص کیا ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا آزاد, الطاف حسین کا پہلے خستہ پھر حالی, سید امام کا کیا ہو جائے گا اثر ہو جائے گا, اعلی احمد کا کیا ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا پہلے ارشد پھر سرور, احمد صدیق کا کیا ہو جائے گا مجنو. نیکسٹ کوشچن آپ کے سامنے, تنقیدی کتابوں کے زمروں کے اعتبار سے مصنفین کے نام جوڑی. بہت امپورٹنٹ کوشچن آپ کے سامنے ہے, مجھے بتائیں گے اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا. جلدی سے آنسر کیجئے. اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا چوتھا آپشن. چوتھا آپشن ہمارا درست ہو جائے گا, یعنی پہلے زمرے میں جو کتابیں ہیں اس کے مصنف کون ہیں تو میچ کر لیجئے گا شمس الرحمن فاروقی. دوسرے زمرے میں جو کتابیں ہیں اس کے مصنف کون ہیں تو وہ ہیں گوپی چند نارنگ. میچ کر لیجئے گا گوپی چند نارنگ. تیسرے زمرے میں جو کتابیں ہیں اس کے مصنف کون ہیں شکیل الرحمن. کون ہو جائیں گے شکیل الرحمن. چوتھے زمرے میں جو کتابیں ہیں سبھی ہیں وزیر آغا کی, اور پانچویں زمرے میں جو کتابیں ہیں یہ ہیں مجنون گورکھپوری کی. مجنون گورکھپوری کی, اس بات کو ذہن نشین آپ کر لیجئے گا. چلیے اب ہم بڑھتے ہیں سیدھے نیکسٹ کوشچن کی طرف. ذیل میں لکھی گئی کتابوں کو ان کے مصنفین سے جوڑیے. بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے, پریویس ایگزام کا کوشچن ہے. مجھے بتائیے گا اس سوال کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا. اس کوشچن کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا آپشن, یعنی نئی تنقید کے مصنف کون ہیں تو نئی تنقید کے مصنف کون ہو جائیں گے, جلدی سے جواب دے دیجئے گا. تو آپ کا ہو جائے گا جمیل جالبی. اور عکس اور آئینے کے کون ہو جائیں گے تو وہ ہو جائیں گے احتشام حسین. ادبی تنقید کے مصنف کون ہو جائیں گے محمد حسن. افسانہ اور اس کی غایت مجنون گورکھپوری. چلیے بڑھتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی طرف. ہمارے شاعر اور ادیب شاعری اور نثر نگاری کو محض ایک شعری دیوانگی, ایک جنونی کیفیت, ایک ماورائی طاقت نہ سمجھیں, اس کے سماجی اور اجتماعی پہلو پر نظر رکھیں. شاعر اور ادیب کے لیے یہ تلقین کس کی ہے, اعلی احمد سرور کی ہے, محمد حسین آزاد کی ہے, یا پھر احتشام حسین کی ہے, یا پھر کلیم الدین احمد کی ہے. تو اس کوشچن کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا آپشن, یعنی اعلی احمد سرور. نیکسٹ کوشچن دیکھیے آپ کے سامنے, وہ نقاد جو معاصر ادب کا مطالعہ کرنے سے جی نہیں چراتا, ہر طرح اس میں مصروف اور منہمک ہوتا ہے, ہماری تعریف اور احترام کا مستحق ہوتا ہے, یہ قول کس کا ہے. آپشن آپ کے پاس میں کلیم الدین احمد ہے, احتشام حسین ہے, محمد حسن ہے, یا پھر شمس الرحمن فاروقی. تو اس کوشچن کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا چوتھا آپشن, یعنی شمس الرحمن فاروقی. نیکسٹ کوشچن آپ کے سامنے, تنقید اور ادب میں ناگزیر ربط ہے. تنقید ادب کی پیروی کرتی ہے, ادب سے الگ ہو کر یہ سانس نہیں لے سکتی. یہ کس نقاد کا بیان ہے. آپشن دیکھیے آپ کے پاس میں محمد حسن ہے, شمس الرحمن فاروقی ہے, کلیم الدین احمد ہے, مجنون گورکھپوری ہے. تو اس کوشچن کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا آپشن, یعنی کلیم الدین احمد. نیکسٹ کوشچن آپ کے سامنے دیکھیے, بہت امپورٹنٹ کوشچن سبھی. ناول کے زیادہ تر کردار خوابوں کی دنیا کے رہنے والے اور مثالیت پسند معلوم ہوتے ہیں, اور عالم شباب کی بد کرداری مبتلا ہے, مگر اپنی مادر وطن کی حالت سے فکر مند ہے. جب ان کے خیمہ کے لیے نفرت کا جذبہ ان میں جاگ اٹھتا ہے, ناول کے لیے فن میں ایک سے کئی نئے لکھنے والے متاثر ہوئے. ناول لندن کی ایک رات کے بارے میں یہ خیال کس ناقد کے قلم کا مرہون منت ہے. آپشن آپ کے پاس میں کلیم الدین احمد ہے, محمد حسن ہے, احتشام حسین ہے, شمس الرحمن فاروقی ہے. تو اس کوشچن کا صحیح جواب ہے ہمارا تیسرا آپشن, یعنی سید احتشام حسین. نیکسٹ کوشچن دیکھیے, ذیل میں سے کون سی کتاب
शिबली नौमानी की है, मुकदमा शेर व शायरी है, सुखनदान फारस है, शेरुल अजम है, आब हयात है। तो सीधा सीधा जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी शेरुल अजम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सियासत में शाय परस्त, मजहब में कैथोलिक और अदब में क्लासिकियत का कायल हूँ, ये ऐलान किस मगरबी नक्काद ने किया था? वॉल्टर पीटर, टी.एस. एलियट, आई. रिचर्ड्स, लॉन्जाइनस। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, मार्क कर लीजिएगा दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम में रिपीट हो चुका है। किसने कहा कि शहर की इमारत चार चीजों यानी लफ्ज, वजन, माना और काफिया से उठी है? इब्न खुल्दून, जाहिज, इब्न रशीद, अबू हिलाल अस्करी। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी इब्न रशीद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके सामने जेल में से कौन सी किताब फारसी शहरियात से मुताल्लिक नहीं है? ऑप्शन आपके पास में काबूसनामा है, चहार मकाला है, हदाइक़ुश्शिअर फी दक़ाइक़िश्शिअर। मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी तबक़ातुश्शुअरा, तबक़ातुश्शुअरा। अब मुझे बताइए काबूसनामा के मुसन्निफ कौन है? चहार मकाला के हदाइक़ुश्शिअर फी दक़ाइक़िश्शिअर। शुरुआत में हालांकि हम बता चुके हैं तो नोट कर लीजिए, काबूसनामा उन्सुल माली की है, चहार मकाला निज़ामी उरूज़ी की है, हदाइक़ुश्शिअर फी दक़ाइक़िश्शिअर इसके मुसन्निफ कौन हो जाएंगे? रशीदुद्दीन वतवा। और तबक़ातुश्शुअरा किसकी किताब हो जाएगी? जल्दी से आंसर कीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का तबक़ातुश्शुअरा के मुसन्निफ हो जाएंगे मोहम्मद बिन सलाम अल आजमी, मोहम्मद बिन सलाम अल आजमी। चलिए अब हम बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अदब का पहला और आखिरी मकसद मसरत बहम पहुंचाना है, ये कौल किस मगरबी नक्काद का है? ये कौल किस मगरबी नक्काद का है? मैथ्यू आर्नल्ड, अरस्तू, टी.एस. एलियट या फिर लॉन्जाइनस। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी लॉन्जाइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके सामने आजाद में तनकीद का मादा बिल्कुल नहीं, ये राय किस नक्काद की है? ऑप्शन आपके पास में शमशुर रहमान फारूकी है, मोहम्मद हसन है, कलीमुद्दीन अहमद है या फिर आल अहमद सुरूर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी कलीमुद्दीन अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गर्ज की ये ख्याल करना ठीक नहीं कि सर सैयद को जो कुछ कामयाबी हुई वो सिर्फ इस वजह से कि उनकी कोशिशें जमाने के मुक्तजा के मुताबिक थी। ये इबारत किस किताब की? यादगार गालिब, हयात जावेद, सर सैयद उनके नाम और रफ़क़ा या फिर आब हयात। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी हयात जावेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके सामने जेल में से कौन सी किताब शिबली नौमानी की है? आब हयात ऑप्शन में है, शेरुल अजम है, सुखनदान फारस है, मुकदमा शेर व शायरी है। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी शेरुल अजम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में शायरी की जो शर्तें बताई हैं उनकी तरतीब क्या है? जल्दी से सवाल का जवाब दीजिएगा। तो नोट कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी तखय्युल, कायनात का मुताला, तफहुस अल्फाज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके सामने कलीमुद्दीन अहमद की किताब उर्दू शायरी पर एक नजर कितनी जिल्दों में छपी है? ऑप्शन पहला है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3 और चौथा है 5। आप जवाब दीजिएगा सही जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन आपके सामने है। जेल के बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात को पहचान कर कलम जद कीजिए। तनकीद निगार को मुसन्निफ से तशबीह दी जाती है, तनकीद निगार को माली से तशबीह दी जाती है। मौलवी अब्दुल हक का ख्याल है कि तज़किरों में मिलने वाले तनकीदी नमूने उर्दू तनकीद का पहला नक्श है। चौथा है, एहतशाम हुसैन ने तनकीद की इब्तिदा के लिए तज़किरों के होने और ना होने को यकसां करार दिया है। पांचवा है, उर्दू शुअरा का उर्दू में लिखा हुआ पहला तज़किरा निकातुश्शुअरा है। छठा है, उर्दू शुअरा का उर्दू में लिखा हुआ पहला तज़किरा गुलशन हिंद है। दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन जो है इसे आप नोट कर लीजिए। इसके अकॉर्डिंग जो है हमारा दूसरा जुमरा सही हो जाएगा, तीसरा भी सही हो जाएगा और साथ साथ में जो छठा जुमरा है ये भी दुरुस्त हो जाएगा। पहला जुमरा गलत है, उसका सही क्या हो जाएगा? दूसरे जुमरे में दे दिया गया है। चौथे जुमरे में कहा जा रहा है कि एहतशाम हुसैन ने तनकीद की इब्तिदा के लिए तज़किरों के होने और ना होने को यकसां करार दिया है। तो याद रखेंगे
یہ جو قول ہے یہ احتشام حسین کا نہیں ہے بلکہ یہ کس کا ہے؟ کلیم الدین احمد کا ہے۔ کس کا نوٹ کر لیجئے گا؟ کلیم الدین احمد۔ پانچویں بیان میں کہا جا رہا ہے کہ اردو شعراء کا اردو میں لکھا ہوا پہلا تذکرہ نکات الشعراء بالکل نہیں، کون سا ہے؟ وہ تذکرہ گلشن ہند ہے۔ اردو شعراء کا جو پہلا تذکرہ ہے وہ نکات الشعراء ہے، لیکن یہ کس میں ہے؟ فارسی میں ہے۔ کس میں ہے؟ فارسی میں ہے، میر تقی میر کا تذکرہ ہے۔ چلیے اب ہم بڑھتے ہیں سیدھے نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ تفسیر غالب کو عنوان سے درذیل میں سے کس محقق نے غالب پر کتاب لکھی ہے؟ پہلا آپشن گیان چند جین ہے، دوسرا قاضی عبدالودود ہے، تیسرا امتیاز علی تاج ہے، چوتھا رشید حسن خان ہے۔ تو اس کوشچن کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا آپشن یعنی گیان چند جین۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیں، آپ کے سامنے لسانیات کا یہ اٹل اصول ہے کہ بول چال کی زبان جتنی تیزی سے بدلتی ہے ادب کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ یہ بیان کس کا ہے؟ محمود شیرانی کا ہے، یا پھر مسعود حسین خان کا ہے، یا پھر سید سلیمان ندوی کا ہے، یا پھر شوکت سبزواری کا ہے؟ تو اس کوشچن کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا آپشن یعنی مسعود حسین خان۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے، آپ کے سامنے تذکرہ چمنستان شعراء کو کس نے مرتب کیا؟ مولوی عبدالحق، رشید حسن خان، جمیل جالبی، یا پھر قاضی عبدالودود؟ مجھے بتائیں گے اس سوال کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا، کریکٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ تو اس کوشچن کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا آپشن یعنی مولوی عبدالحق۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے آپ کے سامنے جو کہ آج کی کلاس کا ہمارا لاسٹ کوشچن ہے، قدرت اللہ قاسم کی تالیف مجموع نغز کو کس محقق نے مرتب کیا؟ قاضی عبدالودود، امتیاز علی عرشی، محی الدین قادری زور، حافظ محمود شیرانی؟ ان میں سے صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ تو اس کوشچن کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا چوتھا آپشن یعنی حافظ محمود شیرانی۔ تو آج کے سیشن میں ہم نے تنقید و تحقیق سے متعلق 50 موسٹ امپورٹنٹ کوشچنز ان کے آنسرز کور کیے ہیں۔ یاد رکھیں گے یہ سبھی کوشچن بالکل آسان نہیں، ان کوشچنز کا لیول بالکل ویسے جیسے یو جی سی نیٹ کے ریئل ایگزام میں آپ کو کوشچن ملتے ہیں ان سے کہیں زیادہ یہ مشکل کوشچن ہے، تو انہیں آپ ضرور تیار کیجیے گا۔ یہ آپ کے آنے والے ہر اس ایگزام میں ہیلپ کریں گے جس میں اردو کے کوشچنز آپ کو آتے ہیں، تو انہیں ضرور آپ تیار کیجیے گا، یہ بہت ہی ہیلپفل کوشچن ہے۔ تو اس سیشن کو ان سبھی اسٹوڈنٹ کے ساتھ میں شیئر کر دیجیے تو یو جی سی نیٹ کی یا اردو کے کسی بھی ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں، کیونکہ یہ سبھی کوشچن ان کے ہر اردو کے ایگزام میں کہیں نہ کہیں مدد کرنے والے ہیں۔ تو آج کے سیشن کو یہیں تک رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔